नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की। पिछले एक साल में अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर इंडेक्स सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले इंडेक्स में से एक रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे बड़े नाम 15%, 20% तक गिर चुके हैं। और अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन है या सच में एआई की वजह से इस सेक्टर की टर्मिनल वैल्यू पर खतरा आ गया है? सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। जब हम किसी कंपनी की वैल्यू करते हैं तो दो चीजें देखते हैं। पहली, आज की कमाई। दूसरी, भविष्य में कितने साल तक कितनी ग्रोथ करेगी, यानी टर्मिनल वैल्यू। मार्केट अभी ये सवाल पूछ रहा है कि अगर एआई 90% कोड लिख सकता है, जैसा कि एंथ्रोपिक के फाउंडर ने कहा, तो क्या आईटी सर्विस कंपनियों की भविष्य की कमाई पर असर पड़ेगा? अब इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पारंपरिक आईटी मॉडल क्या था? पिछले 20 सालों में भारत का स्टॉक मार्केट आईटी सर्विसेज की वजह से चमका। .com बबल के बाद से लेकर कोविड तक ग्लोबल डिजिटाइजेशन की लहर चली और भारत की आईटी कंपनियां उसका हिस्सा बनी। उनका मॉडल सीधा था, मैन पावर हायर करो, प्रोजेक्ट लो, ग्रोथ दिखाओ, फिर और मैन पावर हायर करो। ये एक लीनियर मॉडल था, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बिलिंग। लेकिन अब एआई की एंट्री से ये सवाल उठ रहा है, अगर वही काम कम लोग कर सकते हैं तो बिलिंग आवर्स घटेंगी या नहीं? और अगर बिलिंग आवर्स घटे तो रेवेन्यू पर दबाव आएगा या नहीं? यही असली डिफ्लेशनरी रिस्क है। क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, पहले भी डर आया था, Y2K के समय, फिर ऑन प्रेमिस से क्लाउड की शिफ्ट में। तब भी लोगों ने कहा था आईटी सर्विस खत्म हो जाएगी, लेकिन हर बार मॉडल बदलकर कंपनियां बच गईं। इस बार फर्क क्या है? इस बार टेक्नोलॉजी सीधे प्रोडक्टिविटी को बदल रही है। अगर कोड लिखने का समय 50% घट गया तो ग्राहक क्यों वही पैसा देगा? B2B बिजनेस में प्रोडक्टिविटी गेन अक्सर ग्राहक को पास करना पड़ता है, यानी मार्जिन नहीं बढ़ते बल्कि कीमत घटती है। अब आईटी सेक्टर को 5 हिस्सों में समझते हैं। 1, लार्ज कैप आईटी सर्विस कंपनियां, टीसीएस, इन्फोसिस आदि। इनका मॉडल वेंडर कंसोलिडेशन है, सब काम हमें दो, हम सस्ता करेंगे। लेकिन ग्रोथ 4-6% पर आ गई है, 10-12% वाली पुरानी ग्रोथ नहीं दिख रही। अगर एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ग्राहक प्राइस कट मांगेगा। मार्केट अभी भी इन्हें 18-23 पीई दे रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ 5% ही रही तो क्या ये मल्टीपल जायज है? 2, ER&D कंपनियां, KPIT, टाटा एलेक्सी, LTTS। ये ऑटो, मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करती हैं। यहाँ एआई सीधे खतरा नहीं है, लेकिन असली रिस्क है एंड मार्केट। अगर ऑटो इंडस्ट्री धीमी है या चीन मार्केट शेयर ले रहा है तो क्लाइंट ही R&D खर्च कम कर देगा। एआई मदद करेगा लेकिन डिमांड नहीं बना सकता। 3, मिड और स्मॉल कैप आईटी। यहाँ बहुत वेरिएशन है। कुछ क्लाउड माइग्रेशन करते हैं, कुछ साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ एप्लीकेशन मेंटेनेंस करते हैं। यहाँ असली सवाल है, क्या ये टाइम बेच रहे हैं या आउटकम? क्या इनके ग्राहक मजबूत हैं? क्या मार्जिन पहले से फुल है? क्योंकि अगर मार्जिन बहुत हाई है तो ग्राहक प्राइस कट मांग सकता है। 4, वर्टिकल स्पेशलिस्ट कंपनियां। यहाँ असली दिलचस्पी है, जैसे हेल्थ केयर बिलिंग, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, फार्मा मार्केटिंग कंटेंट। ये कंपनियां टाइम नहीं बेचती, ये आउटकम बेचती हैं, और हाई स्टेक्स आउटकम में गलती की कीमत ज़्यादा होती है। एआई हेल्यूसिनेट कर सकता है, लेकिन मेडिकेयर बिलिंग में गलती महंगी पड़ती है, इसलिए यहाँ डिस्ट्रप्शन रिस्क कम हो सकता है। 5, सास कंपनियां। पहले ये सीट बेस्ड मॉडल था, जितने ज़्यादा कर्मचारी उतनी ज़्यादा लाइसेंस सेल। अब हेडकाउंट ग्रोथ धीमी है, एआई के कारण कम सीट्स की ज़रूरत हो सकती है। यूज़र इंटरफेस बदल रहा है। पहले लोग सेल्स फोर्स इसलिए नहीं छोड़ते थे क्योंकि ट्रेनिंग में निवेश था। अब अगर यूज़र इंटरफेस एआई चैटबॉट बन जाए तो बैकएंड कौन सा सॉफ्टवेयर है, फ़र्क कम पड़ता है। इसके अलावा स्टॉक बेस्ड कंपेंसेशन असली खर्च है। अब मार्केट नॉन गैप नहीं गैप अर्निंग्स देख रहा है, इसलिए मल्टीपल्स कंप्रेस हो रहे हैं। जीसीसी, एक और बड़ा बदलाव। पहले कंपनियां आईटी सर्विस आउटसोर्स करती थीं, अब वे खुद इंडिया में जीसीसी खोल रही हैं। इससे आईटी सर्विसेज का शेयर घट सकता है। कंपनी सीधे टैलेंट हायर कर सकती है। एआई से इंजीनियरिंग का बेसिक काम आसान हो रहा है। निष्कर्ष, क्या पारंपरिक आईटी मॉडल खत्म हो गया? पक्का नहीं कह सकते, लेकिन डिफ्लेशनरी प्रेशर दिख रहा है। ग्रोथ स्लो हुई है, मल्टीपल्स कम हो रहे हैं, जीसीसी शेयर ले रहे हैं, एआई प्रोडक्टिविटी बदल रहा है। अब आईटी सेक्टर स्पेशल सेक्टर की तरह ट्रेड नहीं होगा। अब सवाल होगा, आप कितनी ग्रोथ दिखा सकते हैं
और आपकी कमाई कितनी टिकाऊ है। अगर आप बड़े लार्ज कैप आईटी में 5-6% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद ये हाई ग्रोथ स्टोरी नहीं है, लेकिन अगर आप वर्टिकल स्पेशलिस्ट, मिशन क्रिटिकल प्रोसेस, साइबर सिक्योरिटी या आउटकम बेस्ड मॉडल समझकर चुनते हैं तो वहाँ मौके हो सकते हैं। आखिरी बात, मार्केट में 500 स्टॉक्स हैं, क्यों उसी सेक्टर में लड़ाई करें जहां पूरी दुनिया डिबेट कर रही है। जब तक आपके पास बहुत बड़ा पूंजी आधार न हो, शायद आपको वहां से आना चाहिए जहां ग्रोथ साफ दिखती हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको आईटी सेक्टर का ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।